ट्रंप की धमकी को ईरान ने बताया बकवास। आईआरजीसी की हुंकार, मिलेगा भयानक जवाब। जी हां, ईरान में चल रहा युद्ध अब छठे हफ्ते में पहुंच चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। जिस जंग को ट्रंप चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वे फंसते ही जा रहे हैं उसी जंग में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तय समय तक नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा और ईरान को पूरी तरह से मिटा देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली घरों और अहम ढांचे पर भी हमले किया जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता, तब तक हॉर्मोज को नहीं खोला जाएगा। इसी बीच एक अमेरिकी पायलट जिसका फाइटर जेट ईरान में गिरा था, उसे एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन में कई अमेरिकी हताहत नहीं हुए हैं, यानी अमेरिकी जो एयरफोर्स के जो सैनिक थे वो हताहत नहीं हुए। हालांकि पायलट घायल था। इसी दौरान एक A-10 थंडरबोल्ट 2 विमान में हॉर्मोज के पास क्रैश हो गया, लेकिन उसका पायलट भी बचा लिया गया। कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिश जारी है। ओमान ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन हॉर्मोज फिर से खोला जा सके। वहीं पाकिस्तान और मिस्र भी अमेरिका और ईरान के बीच संवाद बनाए रखने में लगे हुए हैं। इस बीच संघर्ष का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों में के अहम ठिकानों पर हमले तेज करना शुरू कर दिए हैं और चेतावनी भी जारी की है। अगर मिडिल ईस्ट के कई देश अगर पीछे नहीं हटे अमेरिका का साथ देने से, तो उससे ज्यादा भयानक हमले ईरान उन मिडिल देशों पे करेगा। क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबर भी सामने आ रही है। इस युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कई देशों में चेतावनी दी है कि ऊर्जा ढांचों को हुए नुकसान की भरपाई में लंबा समय लग सकता है, जो कि पूरे दुनिया में भी काफी असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में भी और ज्यादा हो जाएगा। ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। आईआरजीसी के खत्मुल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अहंकार भारी और भ्रमित करने वाली बयानबाजी उनके नाकामी को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के गैर सैन्य ठिकानों पर हमले दोहराए गए तो जवाब पहले से ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर किया जाएगा। दरअसल ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को आदत है धमकियां देने की, कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो हॉर्मोज पूरी तरह से नहीं खोला गया तो हम ईरान पर एक बड़ा सैन्य अभियान करेंगे, तो अमेरिका उसके बिजली घरों, पुलों और अन्य अहम ढांचों पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने यह हाल में ही कहा था कि ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें मंगलवार तक की समय सीमा तय की थी। इस वक्त पश्चिमी एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में जो कोहराम मचा हुआ है, उससे पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। यानी दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और सभी लोग बैठ के सिर्फ मजे ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए जो मियाद रखी थी, वो मंगलवार को समय सीमा के मुताबिक रात 8 बजे पूरी हो रही है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो पूरा देश एक रात में तबाह हो जाएगा। क्या ये ट्रंप एटम बम की धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो एटम बम गिरा देंगे और पूरा देश नस्ते नाबूद हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की इस हाहाकारी धमकी के बाद ईरान का भविष्य इसी एक रात में टिका हुआ है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए अमेरिका तैयारी में सॉलिड कर रहा है। हालांकि ईरान के किसी भी रिएक्शन से नहीं लग रहा है कि वो अपने पांचवें दिन ये जो युद्ध है वो आगे खींचने वाला है। व्हाइट हाउस में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया को एक रात में उड़ा दिया जा सकता है और वो रात कल रात हो सकती है, यानी आज मंगलवार हो सकती है, क्योंकि ये ट्रंप का बयान सोमवार को आया था और आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे है और आज रात 8 बजे अमेरिका ने जो कहा कि हम ईरान को नस्ते नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे इस दुनिया के नक्शे से। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे का एक साथ होगा। इस तबाही के बदले में हॉर्मोज खोलने का सौदा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को दी गई इस धमकी में साफ कहा कि अगर हॉर्मोज नहीं खोला तो ईरान में बम बरसाते वक्त उनकी विमान, नागरिक ठिकाने और जितने भी बड़ी बिल्डिंग है किसी को भी नहीं देखेंगे। यानी ट्रंप ने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आम लोगों को भी मार डालेंगे।
व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी? जो ट्रंप शांति पीस के लिए बात करते हैं, शांति पुरस्कार के लिए बात करते हैं, नोबेल प्राइज चाहते हैं, वो क्या अब आम लोगों को भी मार डालेंगे सिर्फ एक हॉर्मोज के लिए? पूरे ईरान पर हमले किए जाएंगे, यह अमेरिका का बयान है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगेथस ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अब तक सबसे भीषण हमले होंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हॉर्मोज नहीं खुला तो बिजली, घर, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बाहरी तरह से बमबारी से तबाह हो जाएंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है और इस तस्वीर में उस विनाशकारी B-2 स्प्लिटर सेल बॉम्बर की तस्दीक की जो बात की गई है, जो एक बसाए देश को सिर्फ एक पल भर में पूरे मलबे में ढेर कर सकता है। B-2 स्प्लिट बमवर्षक विमान पर मिशन से पहले अमेरिका एयरफोर्स के क्रू चीफ द्वारा प्री पायलट चेक किए जाते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। यह सिर्फ बमवर्षक विमान नहीं बल्कि ईरान की बर्बादी का एक पैमाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए कि आज रात क्या ईरान के ऊपर वो भारी कयामत की रात होने वाली है? क्या ईरान इसका जवाब देगा? क्या ईरान उससे पहले ही कुछ कर बड़ा करेगा? क्या अमेरिका को उससे पहले ही एक बड़ा झटका देगा ईरान? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।